तो आज मैं आपके लिए कुछ नए प्रोडक्ट की घोषणा लेकर आई हूँ, जो हो सकता है कि आप लोगों ने यूज़ करना शुरू भी कर दिया हो, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता है, तो वो मैं बता देती हूँ और उसी के साथ एक और नया खास प्रोडक्ट भी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो देखना चाहेंगे? यस, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके सामने और आपके लिए इस मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सब? यस, तो मैं अब आपके सामने एक बहुत ही खास प्रोडक्ट, जो जो प्रोडक्ट हमारे पास अभी तक नहीं था, एकदम हमारी कैटेगरी में मिसिंग था, वो है माउथ फ्रेशनर। माउथ फ्रेशनर का नाम सुनते ही अगर हमको वर्ड से, वैसे तो हमने रिलेट कर लिया होगा कि इसका मतलब क्या है और ये प्रोडक्ट क्यों खाया जाता है, कब खाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम वैसे तो दिन में कभी भी खा सकते हैं, लेकिन खास तौर से हम जब खाना खाने के बाद हमें कुछ माउथ को फ्रेश करना होता है, यानी अपने स्वाद को बदलना होता है, तब हम सब कभी सौंफ ढूंढते हैं, कभी हम, हमारे पास जो बहुत सारे ऑलरेडी एपेटाइजर्स हैं, जो अनारदाना चूरन है या इस तरह की जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हम उसको खाते हैं। लेकिन इस बार, पहली बार 100% स्वीट फॉर्म में, यानी कि कुछ मीठा खाने का मन है लेकिन हमें फिर भी हेल्दी ही खाना है, तो हमारे पास अब एक बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, और इसीलिए हमने इसको एक हर्बल फॉर्मुलेशन में बनाया है। इस तरह का माउथ फ्रेशनर उपलब्ध है। अभी तक कितने लोगों ने ये माउथ फ्रेशनर टेस्ट कर लिया है? क्योंकि ऑलरेडी इसकी सप्लाई स्टार्ट हुए हुए कुछ वक्त हो चुका है, ये फील्ड में ऑलरेडी जा चुका है। तो खाना खाने के बाद जब हमें कुछ, कभी हम गलती से कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जिसका हमारे मुंह में उसका स्वाद बना रहता है और हमें वो स्वाद अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हटाने के लिए ये अच्छा रहता है। और साथ में हमने जो इस तरह से इसको फॉर्मुलेट किया है, यानी कि इसकी जो रेसिपी बनाई है, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, वो सभी हमारे पाचन में मदद करें, इसका खास ख्याल रखा गया है। तो ये प्रोडक्ट हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या चीजें डाली गई है, मैं आज आप लोगों को वो बताना चाहती हूँ। वैसे तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदें, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम सबको वो पढ़ना चाहिए हमेशा, कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाया गया है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है और जिसके पास ये प्रोडक्ट नहीं आया है, तो मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। सौंफ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि माउथ फ्रेशनर का एक मुख्य इंग्रेडिएंट होता है, ऐसी सामग्री जिसके बिना माउथ फ्रेशनर अधूरा लगेगा, वो होता है सौंफ। हम सब जानते हैं कि सौंफ डाइजेशन पे हेल्प करता है। इसके अंदर हमने सिकी हुई धनिया दाल डाला है, यानी कि वो जो क्रिस्पीनेस हमें चाहिए होता है एक माउथ फ्रेशनर में, वो डाला है। इसमें कोकोनट फ्लेवर देने के लिए नारियल के फ्लेक्स, यानी कि उसके लच्छे डाले गए हैं। इसके साथ इसमें अलसी के बीज डाले गए हैं, तिल डाला गया है और इलायची पाउडर डाला गया है। मीठा करने के लिए इसमें कुछ मात्रा में हमने गुड़ डाला है, लेकिन गुड़ आपको डायरेक्टली नहीं लगेगा क्योंकि हमने जो सौंफ डाली है उस पे गुड़ की कोटिंग करी है। इसमें मुलेठी डाली है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुलेठी का एक स्वीट सा टेस्ट होता है और वो गले के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही में इसमें हमने कुछ खजूर पाउडर डाला है मीठा करने के लिए। हमने इसमें नेचुरल पान और मिंट का फ्लेवर डाला है, जिससे कि हमें वो तरोताजगी जो महसूस होती है मुंह के अंदर माउथ फ्रेशनर खाते ही, वो मिले। गुलाब की, यानी ताजा गुलाब की, जो देसी गुलाब होते हैं, जो राजस्थान के मशहूर गुलाब होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ कि पुष्कर बेल्ट में गुलाब की, देसी गुलाब की सबसे बड़ी खेती होती है, तो वहां से ये पत्तियां मंगाई जाती है और वो फ्रेश पत्तियां इसके अंदर डाली जाती है। और साथ ही में हमने इसमें मॉन्क फ्रूट, ये एक ऐसा फ्रूट होता है जो नेचुरल स्वीटनर का काम करता है, यानी कि वो मीठा तो होता है लेकिन हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाता है। तो इस तरह के खास
कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं जिससे कि ये माउथ फ्रेशनर टेस्टी भी लगे और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा हो। और इसके अंदर जो सबसे मुख्य इसकी विशेषताएं हैं वो जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वो है इसके अंदर किसी भी तरह का, ये बहुत अच्छा मिठास है इसके अंदर, लेकिन कोई रिफाइंड शुगर नहीं डाली गई है। यानी कि ये एब्सोल्युटली रिफाइंड शुगर शुगर फ्री है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला गया। ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं। कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला गया है। यानी कि हमने इसको बनाते वक्त खास तौर से वो चीजों का ध्यान रखा गया है कि इसकी सिकाई इतनी अच्छी करी है जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की, कि इसकी लाइफ बनी रहे, लेकिन कोई प्रेजर्वेटिव, कोई कलर, इस तरह की कोई भी चीजें डालने की इसमें हमको जरूरत पड़ी ही नहीं। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाया गया है। और ये टेस्टी इतना है कि जो मुझे नहीं बताना है वो आप लोग खाकर मुझे बताएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर अभी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये टेस्ट किया है तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। और अब की बार जब खाएं तो वो एक एक, जब मुंह में उसका स्वाद आए तो हर एक इंग्रेडिएंट को महसूस कीजिएगा कि एक एक सामग्री जो है वो किस तरीके से उसको रोस्ट किया गया है, कैसे वो ब्लेंड किया गया है, किस तरह से वो नेचुरल स्वीटनर हमें खजूर से, मुलेठी से और मोंक फ्रूट से मिल रही है को दें। तो खास तौर से इन चीजों को जरूर से ध्यान में रख के बताएं, क्योंकि जब ये इतना मीठा कोई प्रोडक्ट खाते हैं तो लोगों को लगता है कि हम शक्कर खा रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसमें कोई रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है। इसको एक एक इंग्रेडिएंट को सोच के साथ बनाया गया है कि क्योंकि हम खाना खाने के बाद आमतौर पर इसको खाते हैं तो डाइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो अलसी, तिल, इस तरह के इंग्रेडिएंट इसमें खास तौर से चुने गए हैं जो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करें। और देखिए, मुझे एक ही चीज पता है, टीसी सर मुझे हमेशा कहते हैं कि कोई भी खाने का आइटम वो अच्छा तभी प्रूवन है, तुम चाहे कितना भी अच्छा समझा दो, लेकिन अगर कोई उसको दोबारा मांग रहा है तभी उसका स्वाद अच्छा है। तो आज आप लोगों ने ये मुझे बताकर आज थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर दिया है कि अगर लोगों को इसको दोबारा खाने की इच्छा हो रही है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ठीक बन गया है। तो हम ऑलरेडी, मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटी में ये प्रोडक्ट अभी बन रहा है। और इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी आ रही है, इसलिए लगातार इसके कंटिन्यूस हम लोग इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास भी अभी तक ये प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है तो अब हम लोगों को इसको और लोगों तक पहुंचाना है। यही हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के, और इस तरह के प्रोडक्ट्स को बहुत बड़े स्तर पे काम किया जा सकता है, क्योंकि जब इतने सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट तो सबके पास होना ही चाहिए। यस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज मैं नए लॉन्चेस पे भी बात करने आई हूँ चाट मसाला के साथ साथ। तो अब अगला प्रोडक्ट जो मैं आप सबके बीच में लेकर आई हूँ वो है लौंगी सेव। हम सब आरसीएम की नमकीन बड़े शौक से, बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर जो भी नमकीन बनाते हैं उसमें सबसे पहली चीज तो कि आमतौर पर बाजार में सारे लोग पाम ऑयल या अलग अलग पता नहीं कौन कौन से तेलों में नमकीनों को बनाते हैं। कई लोग नमकीन के तेल को बार बार रीफ्राई करके हमारे सारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को बिगाड़ देते हैं। लेकिन आरसीएम में ओनली एंड ओनली राइस ब्राइन ऑयल में नमकीन बनाई जाती है, वो चाहे कोई भी तरह की नमकीन हो। और हम हर एक इंग्रेडिएंट को खास तौर से जहां से उसके ओरिजिन है वहां से उसकी क्वालिटी का निरीक्षण करके एक एक इंग्रेडिएंट को वहां से लेकर आते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं, प्रॉपरली फॉर्मुलेट करके बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म्स के साथ प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं वो क्वालिटी में भी सर्वश्रेष्ठ हो और टेस्ट भी उसका इतना अच्छा हो कि जैसे मैंने अभी कहा कि दोबारा मांगने चाहिए। तो ये एक प्रोडक्ट है जो हमारी बास्केट में मिसिंग था। लौंग का फ्लेवर जो होता है वो कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, और मैंने जब इस नमकीन पे थोड़ा सा स्टडी किया था तो ऑल इंडिया जितनी सारी नमकीन है उनमें से ये भी एक ऐसी नमकीन है जिसको एक बार खाने से आप रुक नहीं सकते हैं। मतलब आप इसको, आपने पैकेट को खोला तो कई लोग, क्योंकि हमने इसका एक छोटा पैकेट बनाया है अभी 25 ग्राम का, तो वो पूरा पैकेट खत्म ही हो जाता है एक बार में। ये आमतौर पर लौंगी सेव को लेकर लोगों को, जो लॉन्ग फ्लेवर वाली नमकीन होती है उसको लेकर लोगों की यही टेंडेंसी होती है। हमने
कई बार इस प्रोडक्ट को, मतलब जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक एक प्रोडक्ट को जब बनता है तो कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है। तो लगभग 12 बार जब हमने रेसिपीज बनाई इसको सही परफेक्ट टेस्ट लाने के लिए, तो शायद 12 बार के बाद ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल हुआ है। पर जो बन के आया है वो ऐसा ही है कि आप पूरा पैकेट आप अकेले खा जाएंगे। मतलब इतना टेस्टी ये प्रोडक्ट बना है। और इस प्रोडक्ट में खास तौर से लौंग का फ्लेवर जो होता है वो ही हाईलाइटेड होता है, इसीलिए इसको लौंगी सेव का नाम दिया गया है। तो अभी आप लोगों के टेस्ट को डेवलप करने के लिए, आपको एक नया स्वाद देने के लिए अभी ये छोटे पैकेट में लाया गया है। अगर आप लोगों को लगेगा कि इसको हमको बड़े पैकेट में मिलाना है तो हम बहुत जल्द इसको उसमें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत ही ये टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और आप इसको बहुत सारे तरीके से खा सकते हैं। अगर आप जिन जिन चीजों पे नमकीन डालकर खाते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को भी नमकीन की तरह ही ऊपर से डालकर खा सकते हैं। ये आमतौर पर जो हमारी भुजिया होती है उससे थोड़ा मोटा होता है ये, और ये बेसन से बनती है ये वाली नमकीन। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग बेसन भी इन हाउस ही प्रिपेयर करते हैं, यानी कि हम कहीं बाहर से नहीं लेकर आते हैं। बेसन भी ग्राइंडिंग हम सब इन हाउस करते हैं, जिससे कि जो क्वालिटी बने हर एक चीज की वो एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म और बिना किसी मिलावट के हम आपको वो प्रोडक्ट बनाकर दे सके। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट ही फिर से एक बार बना है। और अ, मतलब हम हर बार बस यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जो भी आपके बास्केट में प्रोडक्ट ऐड होते जा रहे हैं, हम जो स्वास्थ्य के प्रति जो हम जितना बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, तो हम किसी भी तरह से क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, यही हमारा इंटेंशन है। जिससे कि आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ आरसीएम के हर प्रोडक्ट किसी को भी देते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपका हर रोज बढ़ना चाहिए। किसी भी स्तर पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट किसी को देंगे तो क्या बोल के देना, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ पूरे आप अच्छी तरीके से लोगों को बताकर ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट की सप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। आई एम श्योर ये तो अभी तक किसी ने टेस्ट नहीं किया होगा क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो जल्द से जल्द मंगवाएं और इस प्रोडक्ट को टेस्ट करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ, जिसके लिए हमने तैयारियां की है। तो क्या मैं सबके थम्स अप ले सकती हूँ? जो लोग भी अपने सलाद के साथ सब जन रेडी हैं, चाट मसाला की पैकेट्स क्या मुझे दिखा सकते हैं कि हमारे पास आ चुके हैं? अच्छा, बहुत सारे थम्स अप आ गए हैं, सब लोग तैयार हैं। तो क्या हम सब ने अपने अपने सैलेड को काटना शुरू कर दिया है? तो आप लोग जब तक अपने सैलेड की कटिंग चालू कर सकते हैं और मेरी बातें भी साथ में सुन सकते हैं कि मैं आज चाट मसाला के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि चाट मसाला को यूज करने के कई सारे तरीके हैं। जो सबसे मेन जो रीजन होता है कि चाट मसाले की जरूरत क्यों होती है हमारे खाने में, वो इसीलिए होती है कि कई बार अ, एक ऐसा फ्लेवर चाहिए होता है खाने को जिससे कि हमको खाना वो चटपटा लगे और उसका स्वाद बढ़ जाए। क्योंकि कई सारे लोगों का चटपटा टेस्ट होता है, जो टंग कैसे तो कहते हैं ना, किसी का स्वीट टूथ होता है, किसी का चटपटा फ्लेवर जिसको पसंद होता है। तो और आम तौर पर हम इंडियंस को चटपटा खाना ही पसंद होता है। तो हमारे खाने में जब भी कोई स्वाद में कुछ कुछ उसको अच्छा रूप देना हो तो वो चाट मसाला काम करता है। ये क्यों कर पाता है? क्योंकि इसके ये जो खास इंग्रेडिएंट्स है, ये अमचूर इसके अंदर होता है, इसके अंदर काला नमक, जीरा पाउडर, पुदीना, ये इस तरीके से करता है। अच्छा, ये जो चाट मसाला होता है ना, ये सिर्फ आपको खटाई दे रहा है या उसको चटपटा बना रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है। ये जो चाट मसाला है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, ये भी हमारी पाचन में मदद करता है, ये भूख भी बढ़ाता है। कुछ इसमें ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, ऐसे मसाले डाले जाते हैं जो हमारे डाइजेशन को हेल्प करता है और पेट को हल्का महसूस करवाता है। तो देखिए, मेरे सामने तो ऑलरेडी सैलेड आ चुका है मेरी स्क्रीन पे। आप लोगों के अभी तक आया है कि नहीं, ये आप जल्दी जल्दी से कर लीजिए आप लोग। जो लोग प्याज खाते हैं वो लोग इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, जो नहीं खाते हैं खाली आप खीरा, टमाटर, गाजर के साथ आप, अगर आप पत्ता गोभी का सीजन आ चुका है अगर वो डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं। पर अगर ओनली खीरा टमाटर भी अगर आप रखते हैं तो भी अपने आप में ये सफिशिएंट है। मैं एक्चुअली यही करती हूँ। मैं हर रोज ऑफिस में लंच के पहले खीरा और टमाटर को गोल गोल स्लाइस करके, और उसके ऊपर देखिए मेरे पास तो आप
थोड़ा सा मुझे ये प्रायोरिटी मिलती है कि कोई भी प्रोडक्ट जब डेवलपमेंट स्टेज पे होता है तभी मेरे पास आ जाता है। तो मैं लगभग 4 महीने से ऑलरेडी ये चाट मसाला, या उससे भी पहले से बल्कि, ये चाट मसाला यूज कर रही हूँ। और मैं वेट कर रही थी कि ये प्रोडक्ट कब आएगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इसको कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट जो है ये सैलेड को, टेस्ट को इनहांस कर देता है। और हमें सैलेड वैसे भी डेली खाना ही चाहिए, सलाद जिस भी तरह से हम खा सकें हमको सलाद जरूर रोज खाना चाहिए। उसके फ्लेवर को ये चाट मसाला बढ़ा रहा है। इसी के साथ हम जो भी चाट आइटम्स कभी भी खाते हैं, जो भी हम कभी कभार खाते हैं, उसका फ्लेवर 100% चाट मसाला से ही अच्छा आता है। अगर हम उसमें दही डालकर खा रहे हैं या कोई भी चीज डाल रहे हैं, अगर चाट मसाला मिसिंग होगा तो चाट खाने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। फ्रूट्स के ऊपर भी कई लोग वैसे तो नहीं डालते हैं, पर फिर भी अगर कई लोग फ्रूट चाट बनाते हैं तब मैंने देखा है कि कई लोग उस पे भी चाट मसाला डालकर खाते हैं। पानी पूरी गोलगप्पे जैसी चीजों पे भी लोग इसको डाल के खाते हैं। पकौड़ों पर आप अगर चाट मसाला डालकर खाएंगे तो पकौड़े का टेस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और ये तो मैंने भी कई बार करके देखा है। तो ये तो 100% प्रूवन है कि पकौड़े के ऊपर चाट मसाला डालकर खाएंगे तो बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे। दही बड़ा या फिर जो आप दही खाते हैं उसके अंदर भी चाट मसाला डालकर खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारे पीस में आ चुका है। और देखिए मैंने देखा है लगभग चाट मसाला सभी लोगों के घरों में होता है।